नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन उसमें जो है क्वेश्चन की मात्रा कम थी। किसी भाई बंधु ने, देखिए मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा था कि अगर यदि आप किसी के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। तो इनका नाम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि डिस्कशन में डाले हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है इन्होंने पोस्ट किया है भाई ने। सभी 25 क्वेश्चन देख लीजिए, 20 क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो आए थे। इनका लोगो कुछ इस प्रकार का है, टेलीग्राम का नाम नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं नाम अनाउंस करता भाई, सॉरी। चलते हैं, देखते हैं। एम के नाम है इसका, एम से कुछ नाम होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है, ठीक है। एक प्रश्न आया है आपका, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी जी है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जो रिटायर्ड जज होते हैं वही बन सकते हैं आपके विधि आयोग के अध्यक्ष। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटकी नृत्य किस राज्य से या किस प्रदेश से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है इन्होंने। तो मटकी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में वहां के लेडीजों के द्वारा, हालांकि ये छोटा नृत्य है लेकिन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो और नृत्य है आने वाले शिफ्ट के लिए, ये माच नृत्य है। इसके अलावा मांडू महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका का गुफा ये भी आपसे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। खजुराहो का मंदिर ये सब भी मध्य प्रदेश में है ना। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। तो इतना बात जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको देता चलूंगा, ताकि जो है आने वाले समय में एग्जाम है तो आपको जो है काम आ सके। इसके अलावा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व जो है सोनिया गांधी थे, है ना। उससे पहले राहुल गांधी भी बने थे, लेकिन फिर सोनिया गांधी बने। इसके अलावा जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है ये आपका मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है ना। जो अभी राजस्थान के सीएम है आपका गहलोत साहब, वो बनने के लिए आ रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन नहीं बने वो, क्योंकि वो समझे कि भाई सीएम के जो है अभी इतना अच्छा पोस्ट यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँ अध्यक्षता करने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा चल रहे राहुल बाबा का, जैसा कि आप जानते हैं। वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियंका गांधी जो है ये कहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, तो ये मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी, फिर से सुन लीजिए। इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन की जो प्रथम अध्यक्षता किया था ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, एओ ह्यूम के द्वारा होती है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। एओ ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है अंग्रेजी अध्यक्ष यानी अंग्रेज अध्यक्ष ये आपका जॉर्ज ईले है। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है आपका 1924 बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है। देखिए सुनंदा नायर का संबंध जो है ये आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से है। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है, ठीक है। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में पीएचडी की डिग्री भी ग्रहण किया था, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है पूछा गया था, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है ना। और इसके बाद जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा का जो है सूत्र भी आपसे पूछता है Na2CO3 होता है, और खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का भी CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे आम भाषा में विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने कि पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल को आप देखेंगे वैसे भी बांग्लादेश से सटा हुआ है, और जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी लगती है। वैसे देश यानी जो भारत की सीमा रेखा है स्थलीय सीमा, उसमें भी सबसे अधिक लंबा जो है बांग्लादेश के साथ ही बनाती है, तो बांग्लादेश राइट आंसर करके आना था। विश्व की सबसे स्थलीय सीमा रेखा वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो कनाडा हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। भारत में सेकेंड सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा, है ना। ये बात सब ध्यान रखना है। इसके अलावा यमुना नदी कहाँ से निकलती है पूछा गया था, तो यमुना नदी जो है ये आपका यमुनोत्री हिमनद बंदरपुच के चोटी जो उत्तराखंड में स्थित है यहाँ से निकलती है। और गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहने के लिए यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी की जो है उद्गम होती है, दोनों मिलती है देवप्रयाग में, वहां से गंगा कहलाती है। गंगा डायरेक्ट नाम नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा
यमुना नदी जो है इसके सबसे बड़े सहायक नदी है आपका किसका, गंगा का। और यमुना का सहायक नदी कौन सा है, चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सब आपका जो है यमुना का सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चीज जो है सेल यानी कोशिका का पार्ट नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो सेल का जो पार्ट होता है गोल्जी काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इसके अलावा लाइसोसोम होता है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा, राइट, क्योंकि कोशिका के ही ये सभी पार्ट है जिसमें सभी चीज को अलग अलग चीज भी कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। तो ये सभी कोशिका के जो है अभिन्न अंग है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था जैसे मैंने अभी बताया कि निम्न में से कौन सा कोशिका का पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक और सबसे पहले जो जीवित कोशिका का खोज किए थे ये आपका ल्यूवियन हॉक ने किए थे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध के साथ जो जीवन से जुड़ी हुई घटना है इसके बारे में पहले ही बताया है कि क्या क्या कहा जाता है। जब वो घर से निकले थे अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए तो महाविनिष्क्रमण जब प्रथम उपदेश दिए थे आपका कहां पर, सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। और किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। तो इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और जब मरे थे ना तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और ये आपका मल्लों के संरक्षण में अंतिम जो है सांस लिए थे। और कहां पर इसकी जो है मृत्यु हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म जो है आपका कहां पर हुई थी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है आपका, नेपाल के अंदर है। 4 बौद्ध संगति होती है आपका जो है आपका सबसे पहले राजगीर में होता है अजात शत्रु के समय, दूसरा वैशाली में होता है, ये भी बिहार के अंदर ही स्थित है। वैशाली उस समय का महाजनपद हुआ करता था। वैशाली मतलब मुजफ्फरपुर के एरिया जो हाजीपुर वगैरह एरिया है उसे वैशाली कहते हैं। हाजीपुर एरिया जो है वैशाली जिले में ही है। इसके अलावा राजगीर हो गया, वैशाली हो गया। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जिसे पटना कहते हैं। पाटलिपुत्रा एक अलग स्टेशन भी बन गया है पीपीटीए पटना में। इसके अलावा जो है एक चौथा जो हुआ था कनिष्क के समय कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगति भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 जैन संगति भी ध्यान रखेंगे। पहला पाटलिपुत्र में होता है जैन संगति फर्स्ट वाला, और सेकंड जो है वल्लभी गुजरात में होता है। तो ये बात सब दोनों ध्यान रखेंगे जैन संगति के बारे में। तो नेशनल डिजाइड आप इसके अलावा बता ही दिए बौद्ध और जैन धर्म के थोड़ा थोड़ा मोटे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी पूछा जाता है मेरे भाई, तो ऋषभ देव होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और अंतिम या 24वें होगा भगवान महावीर। भगवान महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, जबकि बुद्ध जो है पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ के जो अभी चीफ है कौन है, एमडी है अतुल करवाल जो है, इनको बनाया गया है। शशि का पर्यायवाची शब्द बता ही दिए थे, चंद्रमा पूछा गया था। बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे बता ही दिए थे, बिंदु शक्ति 255 ईस्वी में किए थे, बताया चुका हूं। इसके अलावा ये पहले वाले जो वीडियो दिया था इसके अलावा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है करीब 10 क्वेश्चन करीब, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो को विराम देता हूँ यहीं पर, इसे भी देख लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन छूट गया था वो आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो जाता है दोस्तों कभी कभी कम क्वेश्चन ही प्राप्त होती है, तो उतना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोग में से कोई फिर भेज देते हैं तो मैं फिर से दोबारा आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ।